मुश्किलात से लड़ने के लिए जो सकत चाहिए उसका ताल्लुक हमारी रूह से ज़्यादा है, हमारी स्पिरिचुअल बीइंग से ज़्यादा है। क्योंकि डिप्रेस होना, डाउन होना, डिमोटिवेट होना, ये असल में रूह की बीमारियां हैं। ऑल्दो ये साइकोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल का इनकार नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक रूह से भी बहुत गहरा है। रूह को मजबूत करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस थ्रू सबमिशन। क्या मुराद है? जितना आप अल्लाह की इबादत में आगे निकलेंगे, जितना आप उस ग्लोरियस ऑलमाइटी लॉर्ड की इबादत करेंगे, यानी नवाफिल या फ़र्ज नमाज। मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं कि आप लोग मस्जिद में जो अफराद जाते हैं, और जाना चाहिए सबको, वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए अकेले बैठ जा करें, साइड पे जाके जिक्र किया करें और कुरान हाथ में पकड़ के कुरान की तिलावत किया करें। खुद आजमाई हुई भी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी आजमा के देखें। जब आप बहुत डाउन हो, सेल फोन वगैरह सब साइड पे किया, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठ गए साइड पे, क्योंकि मस्जिद की एक अपनी रूहानियत है और कुरान को हाथ में पकड़ के पढ़ने की एक अपनी रूहानियत है। मुसहफ को पकड़ के, एक होता है ना स्मार्टफोन पे पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी कैफियत और है। मुसहफ को हाथ में पकड़ के पढ़ने की कैफियत और है। इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह यहाँ तक कहते हैं कि कुरान के अल्फाज को देख कर ही स्ट्रेंथ मिलती है। कितनी बड़ी बात है, कुरान के अल्फाज को देख कर ही स्ट्रेंथ मिलती है, तो पढ़ने से फिर क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। सहाबा जब भी दुख में होते थे, गम में होते थे, उन्हें कुछ नहीं सूझता था, वो एक ही थेरेपी लगाते थे, कुरान पढ़ना शुरू कर देते। जहां से भी बस रैंडमली खोला, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज योर बेस्ट थेरेपी ऑफ गम, ऑफ वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। इंशाल्लाह इससे क्या होगा, आपकी रूह मजबूत होगी। मैं हमेशा एक ग्राफ से समझाता हूं, अभी वो ग्राफ मेरे पास नहीं। वो ग्राफ ये है, जितना आप अल्लाह की सबमिशन में, इबादत में बढ़ेंगे, उतना आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती जाएगी। जितना आप गुनाहों की तरफ जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम कम होती जाएगी। गुनाहों से, याद रखें, सेल्फ एस्टीम शैटर होती है, गुनाहों से कॉन्फिडेंस शैटर होता है, गुनाहों से बॉडी लैंग्वेज खराब होती है। कैसे? जैसे सुपरमैन जो है, इसकी वीकनेस क्या थी? क्रिप्टॉन, ओके, जो कि एक आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वो उसके आगे बेबस हो जाता था, हालांकि है वो सुपरमैन। तो मोमिन और मुस्लिम, वो सुपरमैन है लेकिन उसकी वीकनेस गुनाह है। गुनाह आप जब भी करेंगे वो क्रिप्टॉन की तरह आपको वीक करेगा। इसलिए पूरी कोशिश करके गुनाह को अपनी रूटीन से ख़त्म करें, गुनाहों को कम करें। बहुत स्लोली एंड स्टेडीली जो भी आपने करना है, आपने गुनाहों को एलिमिनेट करना है अपनी रूटीन से। क्योंकि गुनाह का, ठीक है, अल्लाह तो नाराज़ होंगे, वो तो अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा। इसलिए मोमिन का कॉन्फिडेंस नेकी में है। जो बंदा जितनी नेकी करेगा, उसका नफ्सुल लव्वामा, नफ्सुल मुतमइन्ना मजबूत होगा। मलामत करने वाला नफ्स और गिव करने वाला नफ्स, ओके, तो वो बंदा खुद ब खुद खुश रहेगा, मुतमइन रहेगा। नफ्सुल मुतमइन्ना का जिक्र अल्लाह ने किया ना। इसलिए टेक दिस कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत साइंटिफिकली वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट है। व्हाट्स द लास्ट एक्टिविटी यू डू बिफोर यू स्लीप? देखें, रात को जो आप एक्टिविटी करेंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से साबित है, और रात को वुजू करके सोते थे, जिसके इतने बेनिफिट्स हैं, मैं इस पे पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। और वो रात को सूरह मुल्क की और सूरह सजदा की तिलावत करके सोते थे, और उनके अज़कार भी हैं जो हिस्नुल मुस्लिम में है अज़कार। लेकिन खुदा न खास्ता रात को एक्टिविटी गलत है। रात को कोई ऐसी एक्टिविटी है जो गुनाह पे मुलव्विस है, या फजूल एक्टिविटी जो है वो है। कुछ लोग, जैसे एक और मेरी वर्कशॉप है एंटीडोट, उसमें मैंने स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में बात की है। तो आपको पता है कि एक सर्वे के मुताबिक MIT ने एक सर्वे किया अपने स्टूडेंट्स से, MIT के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी जो लोग थे, आई थिंक 60% लोग, वो स्मार्टफोन रात को 1 घंटा पहले सोने से स्मार्टफोन यूज करते हैं, और उसके बहुत से नुकसानात हो सकते हैं उनकी ब्रेन एक्टिविटी पे, उनकी स्लीप पे, ठीक है, उनको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, उन्हें बार बार जाग आ सकती है, स्पेशली अगर वो स्मार्टफोन बिल्कुल साथ रख के सोए हुए। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी एनर्जीज को, बहुत कुछ होता है। इसलिए द लास्ट एक्टिविटी शुड बी द बेस्ट वन। आपकी लास्ट एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, आप उतना फ्रेश उठेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी लास्ट एक्टिविटी ये थी कि
कि आपने अपने बच्चों को गले लगाया, छोटे बच्चों को प्यार किया, उनके साथ खेले, तो इससे ज़बरदस्त एक्टिविटी कोई नहीं। या आपने रात को वुज़ू करके सोए, ग्रेट। आप रात को सूरह मुल्क पढ़ के सोए, सूरह सजदा पढ़ के सोए, ग्रेट। या वैसे ही कुरान को देख के सोए, कुरान को पढ़ के सोए, या कोई प्रोडक्टिव वीडियो पढ़ के सोए, या कोई अच्छा नॉवल पढ़ के सोए, अच्छी किताब पढ़ के सोए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्लीज रात के टाइम पे गुनाहों को एलिमिनेट करें, क्योंकि वो आपको शटर कर देंगे, वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। और बहुत सी यूथ मुझे पता है कि बहुत सफरिंग की लाइफ गुजार रहे हैं, यानी रात को उन्हें नींद नहीं आती, वो एडिक्ट हो चुके हैं बहुत सी चीज़ों के, उनको सोने में बहुत मुश्किल होती है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली दे आर नॉट कंट्रोलिंग सेल फोन्स आर कंट्रोलिंग देम। सेल फोन्स टर्मिनेटर बने हुए, उन्हें टर्मिनेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसानियत से निकाल के मशीन बनाते जा रहे हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आप पकड़ लें। नंबर 1, गुनाहों को निकाल दें, सबमिशन को लाएं अपनी लाइफ में, आप सुपरमैन बन जाएंगे, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी हर चीज़ से मुकाबला करने की। लेकिन गुनाह आपको कमज़ोर करेंगे, क्योंकि मोमिन को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि वो गुनाह नहीं कर सकता, करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसके सेल्फ एस्टीम शैटर होगी वगैरह वगैरह। दूसरा, रात की एक्टिविटी देख लें अपनी, ओके, बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लें, सिंपल एज दैट। हैबिट्स को चूज़ करें, हैबिट्स को बदलना शुरू कर दें। 40 दिन लगेंगे आपको एक चीज़ की हैबिट बनाने में, ओके, साइकोलॉजिकली प्रूवन है। ओके, मूविंग ऑन। सेकेंड जो हथियार है जो आपके इसमें कॉम्बैट किट में होना चाहिए, एक तो मैंने बताया ना एटीट्यूड। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी सोच। दूसरा है माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है, आपने अपने माइंडसेट को डेवलप कैसे किया, और इसमें बहुत सी बुनियादी चीजें हैं जिनमें से 2 मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है हमेशा, ग्रोथ माइंडसेट फेलियर्स को एज ए स्टेयरवे लेता है टुवर्ड्स सक्सेस, और फेलियर माइंडसेट फेलियर्स को फेलियर्स लेता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है फेलियर से। मैं आपको आपके लेवल की मिसाल देके समझाता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बुली होते हैं कहीं पे, तो वो फिर बुली ही होते हैं सारी उम्र, वो हमेशा उसको एज ए फेलियर लेते हैं, वो उससे कुछ सीखते नहीं है, कुछ आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुली होते हैं, तो वो खड़े होते हैं और फिर वो खड़े होकर दूसरों को वार्न करते हैं अगेंस्ट बुलिंग। जैसे कि कोई लड़का बुली हो रहा है तो वो कैंपेन चलाना शुरू कर देगा, अगर वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है, वो पूरे स्कूल में कैंपेन रन करेगा एंटी बुलिंग। वो स्पीकर्स को बुलाएगा, लोगों को बुलाएगा, पोस्टर्स लगाएगा, ताकि जिस तरह उसने सफर किया उस तरह कोई और सफर ना करे। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो अपनी सफरिंग को अपनी प्रोडक्टिविटी में चेंज करते हैं। ये है ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि सफर तो होना है, सफरिंग हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन अच्छा जहन वो है जो सफरिंग को कन्वर्ट कर दे परफॉर्मेंस में, वो उससे सीख के आगे बढ़ जाए, दूसरों को बताने लग जाए, दूसरों को वार्न करने लग जाए। ये है असल में ग्रोथ माइंडसेट। तो माइंडसेट में एक मैं आपको फलसफा बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त, इसको कहते हैं जार फिलॉसफी, जैम की जार की फिलॉसफी है। ये क्या है फिलॉसफी? जॉन मैक्सवेल ने अपनी वन ऑफ द रूल्स ऑफ लीडरशिप में लिखा है कि माइंडसेट इस जार के ढकने की तरह और इस जार की तरह है। जैसे जैसे इंसान की मैच्योरिटी होती जाती है उसके माइंड की, वो मैच्योर होता जाता है, सीखता जाता है, उसका विजन बढ़ता जाता है, उसकी सोच बढ़ती जाती है, वो हालात को सही से इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है, वो बड़ा सोचना शुरू कर देता है वगैरह वगैरह। वैसे वैसे इस जार का कद बढ़ता जाता है, इसका साइज बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे जार का साइज बढ़ेगा तो आप खड़े होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जितना जार का साइज छोटा होगा आपको दब के बैठना पड़ेगा। तो सोच, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम योर थिंकिंग, फ्रॉम योर माइंडसेट, कि आपकी सोच क्या है। और सोच के हवाले से मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं। पहली तो बात यह है कि अच्छा, सोच के हवाले से एक एनिमेशन भी मैंने आपको दिखानी थी। दिस इज एन एनिमेशन ऑफ द ब्रेन, और ये वहां से आपको प्ले करनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स, मिलियन और बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं आपस में। जब एक थॉट उजागर होता है ना ब्रेन में, उस थॉट के पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको साइंस ऑफ एडिक्शन भी समझाता हूं। लोग क्यों एडिक्ट होते हैं, एक चीज के हाथों क्यों मजबूर हो जाते हैं?
वो छोड़ना भी चाहते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, वो रोजाना एफर्ट करते हैं, वो बार बार स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज से मुंसलिक उनका पाथवे, न्यूरॉन्स का पाथवे इतना स्ट्रांग बन चुका होता है कि मजबूरन उन्हें वहां जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहां से लेकर वो गेट तक जाना है, वो हॉल के गेट तक जाना है, और आप लोग दरमियान में बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए जाना मुश्किल है, मुझे यूं करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में से कोई नहीं बैठा हुआ, पाथवे आसान है, मैं फौरन चला जाऊंगा। तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन कैसे बनते हैं? जब आप उस थॉट को एंटरटेन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, वो रास्ते बना लेते हैं। जब वो रास्ते बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके मसल्स को प्रॉपर मैसेज भेजता है कि ये करो। इसलिए अपने किसी भी चीज को सेटल ना होने दे। कॉन्सेप्ट क्या लेना है? कॉन्सेप्ट ये लेना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड। कभी भी गुनाह करके उसको सेटल नहीं होने देना, हिम्मत नहीं हारनी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनाह है, आपने फौरन तौबा करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 घंटे होते हैं, आपको पता है हदीस के मुताबिक प्रूवन है, इससे पहले कि अल्लाह उसको गुनाह लिखे फरिश्ते, 6 घंटे हैं आपके पास तौबा करने के लिए, बाद में वो लिखा जाएगा। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह ने आपको इतनी लीवरेज दी है कि तौबा कर लो। इसलिए रात सोने से पहले हर चीज की तौबा करके सोया करें। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे आपके न्यूरॉन के कनेक्शंस टूटेंगे। लेकिन अगर आपने उसको सेटल होने दिया, उसको बनाते रहे, उसको सोचते रहे, उस पर कैपिटलाइज करते रहे, उसको रूटीन बना लिया, तो इतने जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाएंगे न्यूरॉन के कि आपको वो चीज छोड़ना नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड वन। ठीक है, गुनाह करके रिग्रेट होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिग्रेट नहीं, जरूरत से ज्यादा मत कोसें अपने आप को। ये शैतान की गेम है, क्योंकि आप कोस कोस के हिम्मत ही हार देंगे। और इब्न अल कय्यम ने कहा, डरो उस कंडीशन से जब गुनाह रूटीन बन जाए। जब आप गुनाह को गुनाह ना समझें और वो रूटीन बन जाए, तो उस कंडीशन से डरो, क्योंकि वो एंड कंडीशन है। उसके बाद हिदायत नहीं आएगी, उसके बाद हिदायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी चीज़ के खुदा ना खास्ता एडिक्ट हो चुके हैं, उस हैबिट को ब्रेक करें, आप उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को तोड़ें, वीक करें उसके न्यूरॉन के कनेक्शंस को। वो वीक ऐसे ही होंगे कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए पेन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, और कोई तरीका है नहीं, पेन तो लेनी पड़ेगी आपको। कुछ देर आपको लिटरली किसी को कहना पड़ेगा, मुझे रोक दो, यानी कि मेरी ये चीज़ ले लो, मेरे से छीन लो। लिटरली आपको ये करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनती जाएगी। ओके, रॉन्ग माइंडसेट। इससे पहले कि मैं आपको माइंडसेट बताऊं, कुछ रॉन्ग माइंडसेट्स हम डिस्कस करते हैं। लोग ठोकर क्यों खाते हैं जिंदगी में? क्योंकि उनकी सोच ही गलत होती है। नंबर 1 जजमेंटल माइंडसेट, नंबर 2 मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, नंबर 3 एक बबल में रहने वाला माइंडसेट, जो हमारी यूथ का माइंडसेट है। समहाउ एक बबल बनाया हुआ है और उसमें रह रहे हैं, उस फैंटेसी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में उन्हें धकेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हॉलीवुड का और बॉलीवुड का, जिसने उनको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि खा ले पी ले जी ले, ये जिंदगी का नाम है, और जिंदगी में मन की मान, जो तेरा मन करता है वो कर, और ग्लैमर और फैशन और ये बस जिंदगी है। बाकी क़यामत आएगी नहीं आएगी ये किसने देखा है। अपनी बॉडी पे तवज्जो दे, अपने आप को हैंडसम बना, खूबसूरत बना, एक बबल क्रिएट कर दिया ना फैंटेसी का। हालांकि ठीक है, अपने आप को संवारने में कोई हर्ज नहीं, पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब उन्होंने जिंदगी ये प्रूव कर दी कि खा ले पी ले जी ले, ये जिंदगी का नाम है, तो फिर ऐसी यूथ जो है वो क्यों कर कोई जिम्मेदारी लेगी। फिर उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि जितना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, उतना हम अपने फुल पोटेंशियल पे जाके एंजॉय करें। तो ये माइंडसेट ही गलत बन गया यूथ का। अब जब माइंडसेट ही है तो जिम्मेदारियां कबूल नहीं करेंगे वो। जब जिम्मेदारियां आएंगी वो उससे भागेंगे, जब भी मेहनत आएगी वो उससे भागेंगे, जब भी कोई ऐसी चीज आएगी जो उनके इस माइंडसेट को चैलेंज करेगी वो उससे भागेंगे। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल।